Good morning friends, welcome to our channel Shiksha Ka Pratik. Friends, our topic is today centralization and decentralization, and it is the last video of chapter 5 organizing CBSE class 12. Centralization and decentralization. In last video we all have studied about the delegation of authority. In this video we will further proceed to centralization and decentralization. तो सबसे पहले देखते हैं सेंट्रलाइजेशन की मीनिंग क्या होती है या उसका डेफिनेशन. सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट टॉप लेवल और एपेक्स लेवल. एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेंट्रलाइज्ड व्हेन द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज़ इन द हैंड्स ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट ओनली. जब सारे इम्पॉर्टेंट डिसीज़न या सारे डिसीज़न ही टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा देखे जाते हैं या लिए जाते हैं तो वो सेंट्रलाइजेशन कहलाते हैं. इसमें डिसीज़न मेकिंग जो होती है वो किसी भी मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होती है, और डिसीज़न मेकिंग के क्राइटेरिया या डिसीज़न मेकिंग अथॉरिटी के क्राइटेरिया के बेस पे ही इन दोनों में डिफरेंस है कि सेंट्रलाइजेशन में सारे डिसीज़न मेकिंग अथॉरिटी जो है वो टॉप लेवल के पास होती है, और डिसेंट्रलाइजेशन में सिस्टमेटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है, जिससे कि सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट मतलब कि ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट्स में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बटी रहती है. डिसेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू सिस्टमेटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इन ऑल द डिपार्टमेंट्स. सेंट्रलाइज का यहाँ पे एक पिक्चर बना हुआ है, देख सकते हैं कि सब कुछ सारे पार्ट सारे स्टिक्स एक सेंटर से जुड़े हुए हैं. ठीक, जो सेंटर कमांड करेगा वही सारे स्टिक को फॉलो करना है, एक ही जगह से डिसीजन लिए जाएंगे. डिसेंट्रलाइज में डिसीजन कई सारे लिए जाएंगे, कई सारे सेंटर्स हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, फिर भी एक सेंटर से जितने स्टिक डायरेक्टली कनेक्टेड है वो उनसे कमांड लेंगे. इस फिगर का रिप्रेजेंटेशन यही है. डिसेंट्रलाइजेशन मोस्टली इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो डिसेंट्रलाइजेशन हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, और डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में डिफरेंस क्या होता है इसको पढ़ेंगे. तो डिसेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू सिस्टमेटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन ऑल द डिपार्टमेंट्स. यहाँ तक हम लोग पिछले स्लाइड में भी पढ़ चुके हैं. On or an organization is said to be decentralized when managers at middle level and lower levels are given the authority to take decisions and action on matters relating their respective areas of work. जैसे कि एक CEO है, वो प्रोडक्शन मैनेजर को प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे मैटर्स को डील करने के लिए पावर दे देता है, सेल्स मैनेजर को सेल्स से रिलेटेड. तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन हुआ. अब आप इसको एकदम नियर बाई एग्जांपल से समझना चाहते हैं तो आप अपने स्कूल में देखते हैं कि प्रिंसिपल सर ने एक एग्ज़ाम डिपार्टमेंट बनाया है और एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी चीज़ें सारे डिसीजन लेने के लिए एग्ज़ाम डिपार्टमेंट को ऑथराइज्ड कर दिया है. ठीक, उनको डेलीगेट कर दिया है अथॉरिटी. उसमें उनका डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं आता है, दो ही इज़ द एपेक्स बॉडी ऑफ द इंस्टीट्यूशन. ठीक, उस इंस्टीट्यूशन पे या उस ब्रांच में वो एपेक्स बॉडी टॉप लेवल मैनेजमेंट प्रिंसिपल ही हैं, फिर भी उन्होंने डेलीगेट कर दिया है. और जहाँ पे सारे डिसीजंस अकेले प्रिंसिपल सर द्वारा ही लिए जाएंगे तो वो सेंट्रलाइज्ड कहलाएगा. टॉप मैनेजमेंट रिटेन्स ओनली द अथॉरिटी फॉर टेकिंग मेजर डिसीजन. जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा तभी टॉप मैनेजमेंट उसको लेगा, वरना वो उसको डेलीगेट कर देगा. तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन कहलाएगा. डिसेंट्रलाइजेशन के फ़ायदे क्या होते हैं? तो एक तो क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाता है कि हर आदमी अपने से डिसीजन ले लेता है, सब लोग टॉप मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर नहीं रहता है, सबके अंदर मैनेजरियल स्किल्स डेवलप होती है, टॉप मैनेजमेंट को भी थोड़ा राहत होता है, उनके वर्कलोड थोड़ा कम होते हैं. ठीक, और बेटर कंट्रोल होता है उनका, और कम्युनिकेशन भी अच्छा होता है. डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे एक पिक्चर द्वारा समझाएगा कि सिस्टमेटिक डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी टू द लोअर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब सबसे पहले इम्पोर्टेंस समझते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंस से भी पहले हम लोग ये बात को समझ लें कि किसी भी संस्था में सेंट्रलाइजेशन, टोटल सेंट्रलाइजेशन या टोटल डिसेंट्रलाइजेशन संभव नहीं है. अच्छी संस्था या अच्छे सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें सेंट्रलाइज्ड हो और कुछ चीज़ें डिसेंट्रलाइज्ड हो, और ज़्यादातर संस्थाओं में आप ऐसा ही देखेंगे. आप अपने घर में भी देख सकते हैं कि जैसे अगर फाइनेंशियल मैटर से सारे डिसीजन जो है वो आपके फादर लेते हैं, और चिल्ड्रन एजुकेशन या हाउस होल्ड वर्क से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं वो आपकी मदर लेती हैं. तो यहाँ पे भी डिसेंट्रलाइजेशन हुआ. ठीक, द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की सबसे पहला इम्पॉर्टेंस है रिडक्शन ऑफ वर्कलोड.
एक ही आदमी सब कुछ करेगा टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो उसके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। हर आदमी को जब कुछ अथॉरिटी दी जाएगी तो उसके अंदर भी निखार आएगा और वो भी डेवलप करेगा। मोटिवेशन टू सबऑर्डिनेट्स। जब आप किसी को कुछ पावर देते हो तो उसके लिए वो मोटिवेशन का काम करता है। ये सिंपल सी चीज़ है कि जैसे अगर टीचर है क्लासरूम में, वो किसी को मॉनिटर बनाता है, उसको कुछ अथॉरिटी देता है कि हाँ आप क्लासरूम में ये चीज़ें कर सकते हो, और अगर पीस बनाने के लिए या डिसिप्लिन बनाने के लिए आप ये चीज़ें एक्शन भी ले सकते हो, तो उसके लिए मोटिवेशन का काम करता है। ठीक, तो हर आदमी हर सबऑर्डिनेट चाहता है कि उसको कुछ अथॉरिटी दी जाए, और वो उसके लिए नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन का काम करता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन में नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्विक डिसीजन मेकिंग। तो जल्द से जल्द डिसीज़न हो ही जाएंगे जब हमें कुछ खुद ही पावर दे दिया गया है कि आप खुद से डिसीज़न ले लो। तो ये सिंपल सी बात है कि दूसरों से पूछ कर डिसीज़न लेने में और खुद से डिसीज़न लेने में जल्दी तभी होगा जब हम खुद से डिसीज़न लेते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी। जब आप किसी को कुछ अथॉरिटी देंगे तो वो इनिशिएटिव लेगा और तब क्रिएटिविटी जन्म लेगी। जब आप सब कुछ ऑर्डर पर निर्भर रहेगा सारे लोग, तो उसमें न इनिशिएटिव जन्म लेती है न क्रिएटिविटी, और कोऑर्डिनेशन तो अच्छा होगा ही जब आप डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे। जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, रिमेंबर इट इज़ एन आउटकम ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। जहाँ डिसेंट्रलाइजेशन होता है वहीं पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन का वन एंड इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है या टॉपिक है वो है बेटर कंट्रोल। एक आदमी सब कुछ देखेगा तो उसका किसी पे कंट्रोल अच्छा नहीं हो पाएगा, और जब अथॉरिटी को डेलीगेट कर देगा तो उसके एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे भी उसका पूरी तरीके से कंट्रोल रहेगा। इसी को डिटेल में दिया हुआ है कि इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। फर्स्ट वन एक डेवलप इनिशिएटिव अमंग द सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो इनिशिएटिव ले सकते हैं, वो क्रिएटिविटी जन्म लेती है, वो क्विक डिसीजन मेकिंग को अंजाम देते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट को वर्कलोड से रिलीफ मिलता है। हर एक एम्प्लॉय के ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम डेवलप करता है। डिसेंट्रलाइजेशन शेयर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द मैनेजर्स एंड इट इज़ अ डेमोक्रेटिक अप्रोच टुवर्ड्स द मैनेजमेंट। बेटर कंट्रोल होता है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज़ डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट्स के बीच में, क्योंकि डेलीगेशन का मीन्स भी उनको यही बताया जाता है कि जब वो अथॉरिटी डेलीगेट कर दे, और डिसेंट्रलाइजेशन में भी यही बताया जाता है कि डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी को वो डेलीगेट कर दे, दूसरों को दे दे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहला मीनिंग कि डेलीगेशन जो होता है वन पर्सन टू अनदर होता है। ठीक, एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को डेलीगेट करता है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि सारे ऑर्गेनाइजेशन में वो पावर्स को बांट दिया जाता है। ठीक, ऐसा नहीं कि केवल एक पर्सन दूसरे को डेलीगेट करता है। नेचर क्या है कि डेलीगेशन का इंडिविजुअलिस्टिक है और डिसेंट्रलाइजेशन का टोटलिस्टिक है। स्कोप डेलीगेशन का लिमिटेड है इन कंपैरिजन टू डिसेंट्रलाइजेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी में डेलीगेशन देने के बाद जब आप अपना पावर को डेलीगेट करते हो तब भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती है। ठीक, जैसे कि आप अपने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हो कि डीएम जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो सब कुछ अब खुद से नहीं देख सकता, तो अपने पावर को डेलीगेट करता है एसडीएम में, एसीएम में, ठीक, अदर मजिस्ट्रेट्स में, सारे जितने भी अथॉरिटीज़ होती हैं उनको डेलीगेट करता है। पर इससे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती। अगर डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी होता है तो अल्टीमेटली डीएम इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पे वही चीज़ आपको बताई जा रही है कि आप डेलीगेशन देने के बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ख़त्म नहीं होती है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में अगर आप बांट देते हो पावर्स को और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी भी, तो कुछ हद तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में रिलीफ हो सकता है। डेलीगेशन में टोटली आप रहेंगे। इफ़ेक्टिवनेस, तो डेलीगेशन इज़ इन डेलीगेशन इफेक्टिव इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, सभी जगह इफेक्टिवनेस हो सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन वर्क करेगा केवल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक, रिलेशनशिप, तो ये बताता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप।
डेलीगेशन में, और डिसेंट्रलाइजेशन में दिखाता है कि ऑटोनॉमस यूनिट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें डिसेंट्रलाइजेशन किया जा सकता है। दिस वाज द प्रेजेंटेशन इन दिस वीडियो। थैंक यू।